गवाह हुए, दिलीप राजा हुए। और ये दिलीप राजा, एक बात बताएं थोड़ा सा, भगवान राम जी का सूर्य वंश है, कन्हैया जी का चंद्र वंश है, लेकिन राम जी के सूर्य वंश में और कन्हैया के चंद्र वंश में थोड़ा सा अंतर है। भगवान राम जी के सूर्य वंश में बिना यज्ञ, बिना तपस्या, बिना दान के किसी के संतान नहीं हुई। और भगवान कन्हैया के चंद्र वंश में बिना लड़ाई, बिना झगड़ा और बिना मारपीट के किसी की शादी नहीं हुई। इतना अंतर है। इन दिलीप राजा के भी कोई संतान नहीं थी। इन्हीं दिलीप राजा को उनके गुरुजी ने नंदिनी गाय दे दी। और नंदिनी गाय दे करके जैसे ही नंदिनी गाय दी, और नंदिनी गाय की आज दिलीप राजा बड़ी सेवा करता है। प्रेम से नंदिनी गाय की दिलीप राजा सेवा कर रहा था। एक दिन परीक्षा की घड़ी आई। और एक बात बताएं, आज के समय इस भारत में इस देश की बेटी रो रही है, इस देश की चोटी रो रही है, इस देश की गाय रो रही है, और इस देश की रोटी रो रही है। इस देश का पतन होता जा रहा है। गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज वही गाय की दुर्दशा हो रही है। मारी मारी गाय इधर उधर घूम रही है। प्यारे, इन्हीं गाय मां की कृपा से दिलीप राजा के सुंदर संतान पैदा होती है। लेकिन एक बात बताएं, जिस मैया के कभी बालक न हुआ हो, न होता हो, वो गाय मां की 1 साल तक सेवा करे, मंत्र का जाप करे, तो उसके सुंदर लाला पैदा हो जाएगा। लेकिन आज वही नगरी में गाय गाय की दुर्दशा हो रही है। आज के समय सूअर पालन केंद्र खोले जा रहे हैं, मुर्गी पालन केंद्र खोले जा रहे हैं, लेकिन गाय के नाम पे गौशाला खोल करके चंदा और धंधा हो रहा है। आज के समय गाय की बड़ी ही दुर्दशा हो रही है। जिसको काटना चाहिए उसको रखाया जा रहा है, जिसको रखाना चाहिए उसको आज के समय काटा जा रहा है। कि देखो दानवीर प्रेम से और मुर्गी पाली जाती है, और सूर्य उदय के प्रथम हजारों गाय काटती जाती है। गाय को काट दिया जाता है, और जब तक गाय की यही दुर्दशा होगी तब तक हमारा आपका भला होने वाला नहीं है। ज्यादा पुरानी नहीं, अपने यहीं की मुरैना की सत्य घटना है। कहाँ की? अंबा के यहाँ से परेछपुरा का गांव है, जो पिनाट के लिए रास्ता गया है। आज से कुछ साल पहले एक ट्रक में गाय भर करके ले जाया जा रहा था आगरा के लिए। ट्रक रात्रि के समय वहीं पे खराब हो गया। ड्राइवर ट्रक को छोड़ करके भाग जाता है। जैसे ही सुबह हुआ, गांव वाले आए, ट्रक को खोल करके त्रिपाल को देखा, उसमें 10 गाय जिंदा और 20 गाय मृतक पाई गई थी। क्यों? उनको आगरा काटने के लिए ले जाया जा रहा था। प्यारे, अगर इसी तरह गाय की दुर्दशा होती रहेगी तो भला होने वाला नहीं है। इस देश की बेटी रो रही है। पहली बात तो बेटी को हम गर्भ में ही समाप्त कर देते हैं। अगर कहीं बेटी हो गई तो 5 किलो का मुंह लटका लेंगे। बेटा हो गया खुशी मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे। लेकिन सज्जनों,
बेटा होता है भाग्य से, बेटा होता है भाग्य से, लेकिन बेटी होती है सौभाग्य से। कई जगह हमने अखबारों में देखा है, पढ़ा है, सुना है कि मुरैना के सरकारी हॉस्पिटल में कचड़ेदान में नवजात शिशु को पाया गया। बेटा हो गया खुशी मनाते हैं और बेटी हो गई मरने के लिए सड़क पर फेंक देते हैं। अगर हम अपने मन में सोचें, अगर हम बेटियों को मारते रहेंगे तो बेटों के लिए बहू कहां से आएगी? अगर बेटियों को हम मारते रहेंगे तो बेटों के लिए बहू कहां से आएगी? और दूसरी बात, हमको पैदा करने वाली भी एक माँ किसी की बेटी रही होगी। हमको आपको पैदा करने वाली माँ किसी न किसी की बेटी रही होगी। अगर वो आपकी माँ को गर्भ में नष्ट कर देता तो शायद हम और आप पैदा नहीं होते। आज जैसे ही दिलीप राजा ने नंदिनी गाय की सेवा की, उसी नंदिनी गाय की कृपा से रघु नाम का लाला पैदा हो जाता है। और आगे चल करके इन रघु महाराज के भी कोई संतान नहीं हुई। इन्हीं रघु महाराज ने क्या किया, एक बार ये भगवान की पूजा कर रहे थे, उसी समय गुरु का पुत्र आ गया सोने की मोहरें लेने के लिए। जैसे ही राजा रघु को देखा कि राजा रघु मिट्टी के पात्र से सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, बालक लौटने लगा। क्यों कि राजा रघु के पास एक स्टील का पीतल का लोटा नहीं, हमको सोने की मोहरें कहां से देगा। जैसे ही राजा रघु ने देखा और देखते ही कहा, हे गुरु महाराज कहां जा रहे हो? कि प्रभु कुछ नहीं, राजन लौट करके जा रहे हैं। क्यों? कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगने आए थे, लेकिन हमने देखा कि आपके पास पीतल का लोटा नहीं है, तो हमको सोनों की मोहरें कहां से दोगे? राजा रघु ने कहा, चिंता मत करो, कल ठीक दिन के 12 बजे सोने की 100 मोहरें ले जाना। गुरुपुत्र चला जाता है। शाम के समय जैसे ही राजा रघु ने कुबेर से कहा, कुबेर चिंता मत करो, मंत्री कुबेर पर चढ़ाई करनी है सोने की मोहरों के लिए। जैसे ही इतना मालूम पड़ा, कुबेर ने पूरी नगरी में सोने की मोहरों की वर्षा कर दी, खजाना भर जाता है। जैसे ही राजा रघु को मालूम पड़ा, राजन मोहरों की कोई कमी नहीं है, ये मोहरें ले लो, चढ़ाई करना बंद कर दो। उन्होंने कहा कि ये मोहरें कहां से आई है कि राजा कुबेर ने वर्षा की है। तो राजा रघु कहने लगे, केवल ब्राह्मण को देने के लिए सोने की 100 मोहरें रखो, बाद बाकी की कुबेर को लौटा दो। ऐसे महाराज रघु हुए। तो उन्हीं गुरुपुत्र के आशीर्वाद से इनके यहाँ पे अज नाम का लाला पैदा होता है। धीरे धीरे अज महाराज बड़े हो गए, इनका विवाह हो गया, लेकिन इनके भी कोई संतान नहीं हुई। जब इनके भी कोई संतान नहीं हुई तो यही अज महाराज ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। और इनका एक नियम था कि नगरी में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको भोजन कराओ सोने की थाली में और दक्षिणा दे दो वही थाली सोने की। ऐसे महाराज अज हुए। पूरी नगरी भोजन करती है, लेकिन एक नगरी का ऐसा ब्राह्मण था वो भोजन करने के लिए नहीं आता था। अज राजा को जैसे ही मालूम पड़ा, ब्राह्मण के पास गए, हे विप्र देवता आप हमारी नगरी में क्यों नहीं आते भोजन करने के लिए? उस ब्राह्मण ने कहा, राजन राजा की कमाई अन्याय की होती है, इसलिए पहली बात हम भोजन नहीं करेंगे, और दूसरी बात राजन आप ब्राह्मणों पे झूठी पत्तल उठवाते हो।
अज राजा ने कहा, विप्र देवता, हम तो ब्राह्मणों को भोजन थाली में कराते हैं सोने की में। राजन, बस वही गलती करते हो, जिन थाली में भोजन कराते हो वही झूठी थाली दान कर देते हो। आप भोजन कराओ पत्तल में, बाद में उस थाली को आप बाद में थाली को दान कर दो। इतना कहते हुए राजा ने कहा, चिंता मत करो ब्राह्मण देवता, आपका कल का निमंत्रण है। हम कल आपके लिए अपने मेहनत की कमाई लेकर के आएंगे और उससे आप भोजन करने आना। आज वही अज राजा रात्रि के समय अपना भेष बदल करके नगरी में चला जाता है। एक लोहार घन चला रहा था। कहा, भैया रात्रि भर घन चलाने पर मजदूरी में क्या मिलेगा? भेष बदल करके अज राजा गया। उन्होंने कहा, आप रात भर घन चलाओगे, आपको प्रातः काल मजदूरी में 5 रुपए मिलेंगे। अज राजा ने उस लोहार के यहाँ पे रात्रि भर घन चलाया। अज राजा ने कभी मेहनत नहीं की, हाथों में फुब्बारे पड़ गए। प्रातः काल 5 रुपए लेकर के आया और ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया। और उस ब्राह्मण की पत्नी बड़ी लोभी टाइप की थी। उसने सोचा कि आज हमारे स्वामी राजा अज के यहाँ भोजन पाने जा रहे हैं, तो दक्षिणा में सोना चांदी लेकर के आएंगे। जैसे इतना सोचा, अज राजा के यहाँ पे वही ब्राह्मण आया। अज राजा ने भोजन कराया और दक्षिणा में वही मेहनत के 5 रुपए दे दिए। ब्राह्मण ने सिर से लगा करके और कहा, राजन पुत्रवती भव, आपके भी पुत्र पैदा करेगा परमात्मा। पुत्र का आशीर्वाद दे दिया और जैसे ही दे करके चला और कहा कि हे राजन, ये जिंदगी भर की मेहनत की आपकी कमाई है, ये आपके 5 रुपए 5 लाख के बरोबर हैं। जैसे ही ब्राह्मण ले जाकर के अपनी पत्नी को देता है, जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने वही 5 रुपए देखे और देख करके गुस्सा आई, राजा के यहाँ भोजन और दक्षिणा में 5 रुपए, गुस्सा में 5 रुपए लेकर के घर के बाहर फेंक दिए। अज राजा ने कहा, हे देवी, ये तूने क्या कर दिया दुष्टा? ये राजा अज की जिंदगी की मेहनत की कमाई थी, वो तूने फेंक दी। जैसे ही ब्राह्मण ढूंढने लगा, उसको मालूम जैसे ही राजा अज को पड़ जाता है, राजा अज ने मंत्रियों को भेजा और जैसे ही उस जगह को खोदने लगे, जगह को ढूंढते खोदने लगे और खोदते समय सोने का एक रत्न निकल पड़ता है। अज राजा ने कहा, दे दो ब्राह्मण देवता को। फिर दोबारा से खुदाई की, पैसे के लिए दूसरा सोने का रथ निकला, दे दो ब्राह्मण देवता को। एक एक से सोने के रथ निकलते जाते हैं। सोने के 9 रथ निकले और सोने के 9 रथ ब्राह्मण देवता को दे दिए। जैसे ही फिर दोबारा से खुदाई की, जैसे ही सोने का 10वां रथ निकला और 10वें रथ में छोटा सा नन्हा सा बालक खेल रहा था कि दे दो ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण ने कहा, राजन 9 रथ हमारे और 10 रथ तुम्हारे। उसी बालक का नाम महाराज दशरथ पड़ जाता है। ऐसे प्रतापी महाराज अज हुए और इन दशरथ जी महाराज के भी 3 रानियां हैं, लेकिन इनका विवाह हो गया, इनके भी संतान नहीं हुई। हमने आपसे पहले ही कहा था कि सूर्य